श्री राम ग्लोबल स्कूल साउथ सिटी लुधियाना ने माताओं और बच्चों के लिए एक अनोखी प्रकार की फैशन प्रतियोगिता की घोषणा की है, जिसमें मां और बच्चा एक साथ रैंप पर चलेंगे। प्रतियोगिता की अनोखी बात यह है कि प्रतिभागियों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े पुराने और बेकार कपड़ों से बनाए जाने चाहिए। बच्चा अपनी मां के पुराने कपड़े से बना ड्रेस पहन सकता है या फिर फटे हुए कपड़े में कुछ तत्व जोड़कर रचनात्मक तरीके से बनाया गया ड्रेस पहन सकता है। स्कूल स्थिरता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है और इस फैशन प्रतियोगिता के माध्यम से स्कूल यह संदेश साझा करना चाहता है कि कम करो, पुनः उपयोग करो, मरम्मत करो और पुनः निर्माण करो। इस कार्यक्रम का समर्थन कई फैशन ब्रांड्स जैसे स्पोर्ट किंग, विभा अमित फैशन स्टूडियो, श्री और पेंड्रोज द्वारा किया जा रहा है। प्रसिद्ध इवेंट क्यूरेटर प्राक्षी गुप्ता, विभा अमित ब्रांड की स्वामिनी विभा जैन और प्रिंसिपल गुरप्रीत कौर चंदोक ने इस इवेंट के लिए पंजीकरण की घोषणा की, जिसमें पहले 100 प्रतिभागियों के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। हम सभी फैशन प्रेमियों को इस विशेष फैशन वॉक में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ श्री राम ग्लोबल स्कूल लुधियाना, हम एक इवेंट करने जा रहे हैं फैशनिस्टा 2024, जिसका थीम है सस्टेनेबिलिटी। सो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर रैंप वॉक करना है। मदर और चाइल्ड टुगेदर दे विल बी वॉकिंग ऑन द रैंप। तो सस्टेनेबिलिटी थीम में हमने ये रखा है कि कोई भी पुराने कपड़ों में से नए कपड़े बना लो या फिर रिपेयर करके कुछ उसमें से नया क्रिएट कर लो। सो मदर या फिर बच्चे का आउटफिट मदर के आउटफिट में से बना हो पुराने वाले में से। सो दिस इज़ व्हाट द थीम इज़ एंड द इवेंट इज़ गोइंग टू हैपन ऑन 27th ऑफ जुलाई। उसके ऑडिशंस 23rd ऑफ जुलाई में है और ये जो इवेंट होएगा वेव्स मॉल में होएगा। आपने फिक्स किया है कि स्टूडेंट एज कैटेगरी क्या होगी? एज कैटेगरी कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई बार नहीं है। मदर के साथ बस उसका बच्चा होना चाहिए, बच्चा चाहे मतलब 18 ईयर्स से बिलो बच्चा होना चाहिए। हाँ जी, मकसद सस्टेनेबिलिटी की अवेयरनेस। मैम बताएंगे बाकी मकसद बेसिकली माय नेम इज़ प्राक्षी गुप्ता और मैं आई मीन रियली हैप्पी हूँ कि श्री राम ग्लोबल स्कूल इतने अच्छे इनिशिएटिव से आया है। बेसिकली इसका मकसद ये है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना कि सस्टेनेबल फैशन कितना इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों इसीलिए है क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो जितना हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएंगे उतना हमारे इन्वायरमेंट को बेनिफिट मिलेगा एंड हमारे फ्यूचर जनरेशन को इन्वायरमेंट की चीज़ें मिलेंगी। अब आपको आइडिया कैसे है ये जो आज बता रहे हैं सस्टेनेबल कैसे आइडिया इसका जो सस्टेनेबिलिटी का आइडिया स्कूल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है। तो अभी हमने तभी उन लोगों को जो सस्टेनेबिलिटी का इंस्पायर करते हैं उन सबको हमने साथ जोड़ा है। कैसे लगा सर? तो क्या करना चाहिए इस मुझे लगता है सस्टेनेबिलिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है। अगर हम अभी इसको नहीं फॉलो करेंगे अपने लाइफस्टाइल में तो हम विक्टिम बनेंगे। जैसे 2-3 साल पहले कोविड ने हम सबको झंझोड़ दिया, हम सबको हिला दिया और इस तरह की कैलेमिटीज़ जो हैं वो हमें फेस करनी पड़ेंगी। आजकल ग्लोबल वार्मिंग है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बर्दाश्त नहीं हो रही है, सर्दी इतनी ज़्यादा है कि बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो इससे कोई बच नहीं सकता है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है। तो हम सब ने इकट्ठे मिल के अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो इस अर्थ को बेटर बनाने के लिए हमें आगे आना ही पड़ेगा। एंड श्री राम ग्लोबल स्कूल अंडर द गाइडेंस ऑफ मिसेस गुरप्रीत मैम, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, एक मैसेज वो कन्वे कर रहे हैं सोसाइटी को वापस देने के लिए। बिकॉज हम सोसाइटी से इतना कुछ लेते हैं और सोसाइटी को वापस देने का ये बहुत ही अच्छा मैसेज वो सबके साथ शेयर कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। और हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह से कॉज से हम जुड़ें और इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाएं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए।